3 दिन तक घर नहीं आया। संजना के पास, संजना के घर। पर ये वक्त हो गया। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं तुम्हें वो सब भी बताऊंगा जो मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया जब हम साथ थे। मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, पर वक्त। परी बेटा चल। आदित्य, जी मम्मी जी। मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि रोहित भी आज से हमारे ऑफिस जाएगा। इनफैक्ट आज से हमारा बिजनेस ज्वाइन कर रहा है। सच मम्मी जी? एग्जैक्टली। ये तो बहुत खुशी की बात है। या चलो आज मैं और रोहित इकट्ठे ऑफिस जाएंगे। वैसे रोहित कहाँ है? वो अपने पुराने ऑफिस गया रेजिग्नेशन देने। तुम एक काम करो ना आदित्य, तुम सीधा ऑफिस जाओ, वो वहीं आ जाएगा डायरेक्टली अपनी नई कार में। यार ठीक है मम्मी। और हाँ, मैं एक बात तो बताने ही भूल गई थी आदित्य कि रोहित इस घर का दामाद है और दामाद हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। या इसलिए मैं चाहती थी कि तुम रोहित को पूरी तरह से वो इज्जत दो जो एक भाई को अपने बहन के पति को देनी चाहिए। पूरी इम्पोर्टेंस, पूरी इज्जत। या और रोहित को जो कुछ भी चाहिए वो उसको हमेशा फर्स्ट एंड द बेस्ट देना। ओके? अरे मम्मी जी, ये भी कोई कहने की बात है। आप बेफिक्र रहिए। गुड। Yeah.
वेलकम वेलकम रोहित। Come in. आप? Congratulations रोहित, congratulations. थैंक यू सर। फॉर व्हाट? रोहित, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मैनेजमेंट ने तुम्हारे पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम्हें कंपनी के वेस्टर्न रीजन का क्रिएटिव डायरेक्टर बना दिया है। Really? Yes. Congratulations once again. Thanks a lot. Thanks a lot. जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, आज जब वो मंजिल इतनी करीब नजर आ रही तो मुझे अपने कदम मोड़ने पड़ रहे हैं। Rohit, this is for you. So this is for you. क्या है इसमें? मेरा रेजिग्नेशन। क्या? I'm sorry, sir. सेठानी जी चाय नहीं चाहिए, चली जाइए यहाँ से। सेठानी जी आप हमें ऐसे दुत्कारिए नहीं। हम आपको छोड़कर कहाँ जाएंगे? हम इस घर के बिना नहीं जी सकते। हमें माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? मैंने तेरा इतना ध्यान रखा, तुझे कभी कोई कमी नहीं रखी। तूने मेरे ही खिलाफ ज़बान खोली। तेरी वजह से मुझे कितना अपमान सहना पड़ा। तू कहती है ना कि तुझे सौम्य की चिंता है, लेकिन आज तेरे ही वजह से सौम्य को उस परी के नजदीक जाने का एक और मौका मिल गया। उसकी जिंदगी का खतरा बढ़ गया। तू कहती है कि तुझे माफ कर दूं। तू चाचा मेरी अपने गांव वापस चली जा चमेली। नहीं, हम अपने गांव वापस नहीं जाएंगे। आपने हमारी अम्मा से वादा किया था, शहर में हमारी शादी कराएंगे। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अब मुझे और मेरे इस घर को तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू चली जा यहाँ से। सेठानी जी हमको डांटिए, फटकारिए, पर हम इस घर से बाहर जाने की बात मत करिए। हम आपसे वादा करते हैं, हम आज से वही करेंगे जो आप कहेंगी। हमारी जबान से अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी वैसी बात भी हम निकले तो हमारी जबान कटवा दीजिएगा। अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, आप कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। और सोम भैया को उस मनहूस परी से दूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तुमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई। रोना बंद कर। जा माफ किया। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। आपने हमें माफ करके हमें जमाने भर की खुशियां दे दी। आप अगर हमें माफ नहीं करते तो भाई जयराम जी की हुई जाती। आज से आप देखिएगा, चमेली वही करेगी जो आप कहेंगे। चल
हाँ चमेली, अभी बहुत कुछ करना है मुझे। तेरी जरूरत तो जरूर पड़ेगी। इस बार मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि इस बार मेरी बेटी की जिंदगी का है। परी, मैं तुम्हें अपनी बेटी को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है खुद से। रोहित, वेलकम 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 हमारे ऑफिस। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आओ, मैं तुम्हें अपने स्टाफ से मिलाता हूँ। जी। आप मिस्टर सक्सेना, ये है रोहित, खुशी के पति। आज से थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अहम हिस्सा होंगे। रोहित, प्लीज आओ ना। कम रोहित। रोहित, आज से ये कुर्सी और ये कैबिन तुम्हारा। भाई अब क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? हाँ, मैंने कह दिया ना कि आज से ये कुर्सी पे तुम ही बैठोगे बस। भाई मैंने थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन जरूर किया है, पर आपकी बराबरी करने के लिए नहीं, आपके लिए ईमानदारी से काम करने के लिए। आप बॉस हैं और आप हमेशा बॉस रहेंगे। मैं बस आपके लिए ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। रोहित भाई प्लीज, भाई प्लीज प्लीज, ये सब मेरी रिक्वेस्ट समझे। एक आप ही तो हैं जिससे मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरे दिल की बात समझेंगे। प्लीज। रोहित, आइंदा तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे वैसे ही होगा जैसे तुम चाहते हो। थैंक्स भाई। हाँ बताइए, आज सौम्य ने आपसे क्या कहा? मैं शादी के बाद 3 दिन तक घर नहीं आया। देखिए, कुछ छुपाइए मत, क्योंकि हमारे लिए हर बात का जानना बहुत जरूरी है। हाँ परी, तुम्हें जो भी पता है वो उन्हें सब कुछ बता दो। उन्होंने बताया कि हमारी शादी कैसे हुई थी। देखिए परी,
ये सब बातें हम पहले से ही जानते हैं। आप ये याद करने की कोशिश कीजिए कि सौम्य ने आपको शादी के बाद की कोई ऐसी बात बताई हो, ये याद कीजिए आप। हाँ, वो बता रहे थे कि शादी के 3 दिन तक वो घर नहीं आए थे। संजना के साथ थे। देखा, वो कहते हैं ना कि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है। ये बात हमारे लिए बहुत ही अच्छी है कि शादी के 3 दिन बाद तक सौम्य घर नहीं आया था, वो संजना के साथ था। इस बात का हमारे केस को बहुत फायदा होगा, बल्कि मैं इस बात का पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी करूंगा। और फिर परी अदालत को खुद बताएंगी कि सौम्य पराशर ने यह बात उन्हें खुद बताई है। लेकिन उनका परी, कल जब सौम्य पराशर आपसे मिले तो आपको एक काम करना होगा। आप बातों ही बातों में, या बल्कि आप साफ तौर पर उससे पूछ लीजिए। क्या? यही कि सौम्य शादी के 3 दिन बाद तक संजना के साथ था। 3 दिन यानी 3 रातें भी। इसका मतलब है कि 3 दिन और 3 रातें संजना और सौम्य साथ साथ थे। इसका मतलब है कि वो दोनों आप बात समझने की कोशिश कर रही हैं ना? देखिए, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सौम्य और संजना के रिश्ते के बारे में जानिए। उसके बारे में पूछिए कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। देखो परी, तुम परेशान मत हो जाओ। मिस्टर बजाज जो भी कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं, इसलिए जैसा मिस्टर बजाज कह रहे हैं वैसा करो। तुम्हें सौम्य से सब कुछ पूछना होगा। परी, हो सकता है कि सौम्य इस बात को टालने की कोशिश करे, कई तरह के बहाने भी बनाए, लेकिन आपको उससे पूछना है। हम ये सच्चाई उसके मुंह से उगलवाना चाहते हैं, इसलिए आपको पूछना ही होगा कि संजना का और सौम्य का रिश्ता क्या है। इस केस के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सौम्य और संजना का आपस में रिश्ता क्या है। परी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं तुम्हें वो सब भी बताऊंगा जो मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं बताया जब हम साथ थे। मैं ये बात कैसे पूछूंगी? कैसे पूछ पाऊंगी?